प्रॉमिस इंस्पेक्टर, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसी लड़की ने मेरे साहब का खून किया है। टोनी, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही लड़की है? यस मैम। मैं अपने साहब के कातिल को कैसे भूल सकता हूँ? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, जरूर इस आदमी को कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी का खून नहीं किया। एब्सोल्युटली इंस्पेक्टर, मुझे तो लगता है यह आदमी जानबूझ के पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मेरी फ्रेंड पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। देखिए, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि टोनी झूठ नहीं बोला। 3 महीने पहले भी उसने पुलिस में यही बयान दिया था कि उसकी आंखों के सामने उसके साहब का कत्ल हो गया और कातिल कोई लड़की। और अभी अचानक शिवानी को सामने देखकर इसने सोचा कि इसे ही वो लड़की बना दिया जाए जिससे पुलिस को इसके बयान पर यकीन हो जाए। इंस्पेक्टर, दैट्स राइट इंस्पेक्टर, इसने शिवानी को पहले देखा इसलिए शिवानी पर इल्जाम लगा दिया। हो सकता है ये मुझे पहले देखता तो मुझ पर इल्जाम लगा देता। दैट्स राइट। आपका ख्याल गलत है। टोनी के बताए अनुसार हमने उस मर्डर का एक स्केच बनाया था और वो स्केच बिल्कुल आप जैसा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, जब मैं किसी जॉन इब्राहिम नाम के शख्स को जानती ही नहीं तो मैं इसका खून क्यों करूंगी? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप जिस इंसान को जानती तक नहीं, उसके घर पर आप क्या करें? वो मैं जानना चाहती थी इंस्पेक्टर साहब कि वो घर किसका है। जान सकता हूँ क्यों? क्योंकि वो घर मैं बार बार ख्वाब में देखती थी। जी हाँ इंस्पेक्टर विजय, शिवानी अपने ख्वाब में अक्सर उसी घर को देखा करती थी और जब हकीकत में वो घर उसके सामने आया तो वो खुद को रोक नहीं पाई। यस इंस्पेक्टर विजय, शिवानी ने मुझे भी अपना ख्वाब बताया था। वो अपने ख्वाब में अक्सर वो बंगला देखा करती थी और उस बंगले में अपने आप को किसी का खून करते हुए देखा करती थी। हो सकता है वो आदमी जॉन इब्राहिम रहा हो। ओह, आपका कहने का मतलब यह है कि मिसेस रैना ने ख्वाब में जाकर जॉन का खून किया और जॉन सचमुच मर गया। 1 मिनट मिस ऐश्वर्या, आपको क्या लगता है कि आपकी इस मनगढ़ंत कहानी पर हम यकीन कर लेंगे? इंस्पेक्टर विजय, आप खुद सोचिए कि अगर शिवानी ने जॉन का खून किया होता तो वो वहां क्यों जाती? यस इंस्पेक्टर, अगर आपको हमारी बात का यकीन नहीं आता तो आप साइकियाट्रिस्ट रस्तोगी से पूछ लीजिए। वो शिवानी का इलाज कर रहे थे इंस्पेक्टर साहब और उन्हीं की सलाह पर हमने ये घूमने का प्रोग्राम बनाया था। That's right, इंस्पेक्टर विजय, साइकियाट्रिस्ट रस्तोगी इस ख्वाब के बारे में सब कुछ जानते हैं। साइकियाट्रिस्ट रस्तोगी? जी, मिसेस रैना ने मुझे बताया था कि पिछले 3 महीनों से उन्हें एक ख्वाब नजर आता है। वो ख्वाब कि वो किसी अजनबी का खून कर देती है। डॉक्टर रस्तोगी, जो उन्होंने देखा था वो ख्वाब नहीं, वो हकीकत था। 3 महीने पहले 8 अप्रैल की रात को शिवानी रैना ने सचमुच में किसी का खून कर दिया था। 8 अप्रैल? जी हाँ, वास्को में रहने वाले जॉन अब्राहम को शिवानी रैना ने उसी के घर में शूट कर दिया था और इस बात का चश्मदीद गवाह भी है मेरे पास डॉक्टर साहब। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। उनका कहना है कि 8 अप्रैल की रात को वो पंजिम के होटल ब्लू मून में ठहरे थे और कत्ल वहां से मीलों दूर वास्को गांव में हुआ। डॉक्टर साहब, क्या ये पॉसिबल है कि उन्हें नींद में चलने की बीमारी हो? आई डोंट थिंक सो। अगर ऐसा होता तो उनके पति ने हमें जरूर बताया होता। ऐसा कैसे हो सकता है कि मीलों का सफर तय करके कोई इतनी जल्दी वापस आ जाए और वो भी रातों रात? ये भी सोचने वाली बात है डॉक्टर रस्तोगी। अगर शिवानी ब्लू मून होटल के कमरे में उस रात थी तो उसने पणजी शहर से वास्को का सफर तय करके कैसे जॉन का खून किया होगा? हाउ इज दैट पॉसिबल?
मिसेज शिवानी रैना। देखिए अगर वो यहाँ पर ठहरी होगी तो उसके इस रिलेशन में एंट्री जरूर होगी। जस्ट अ मिनट। 8 अप्रैल ये 8 अप्रैल। हाँ मिल गया। मिस्टर एंड मिसेज आकाश शिवानी रैना। मिस्टर एंड मिसेज आकाश शिवानी रैना। 8 अप्रैल की रात शिवानी रैना इस होटल के कमरे में थी, तो ये कैसे मुमकिन है कि 100 किलोमीटर दूर वास्को गांव जाकर जॉन अब्राहम को गोली कैसे मार सकती है वो? यस सर। और अगर वाकई मिसेस रैना को नींद में चलने की बीमारी है तो सर इतनी लंबी दूरी तय करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर वो गाड़ी से गई हो तो? इम्पॉसिबल इंस्पेक्टर, शिवानी को ड्राइविंग आती ही नहीं है और फिर वो नींद में गाड़ी कैसे चला सकती थी? इनफैक्ट अगर शिवानी को ड्राइविंग आती होती तो शायद हमें उस रात को वहां स्टे ही नहीं करना पड़ता। आप ही बताइए, पंजिम से वास्को गांव तक की दूरी शिवानी ने फिर कैसे तय की? यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। जब मैं वहां जा ही नहीं सकती थी तो मैं जॉन का खून कैसे कर सकती हूँ? मिसेस रैना, हमारे पास कत्ल का चश्मदीद गवाह मौजूद है। लिसन इंस्पेक्टर, अगर शिवानी झूठी हो सकती है तो क्या वो गवाह झूठा नहीं हो सकता? एक बात बताइए ऐश्वर्या जी, वो गवाह झूठ क्यों बोलेगा? उसकी मिसेस रैना से क्या दुश्मनी है? प्लीज टेल मी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब आप ये भी तो सोचिए कि मैं जॉन इब्राहिम का खून क्यों करूंगी? आखिर मेरी उससे क्या दुश्मनी थी? आप ही बताइए इंस्पेक्टर कि जॉन के कत्ल से शिवानी को क्या फायदा हो सकता है? मिस्टर आकाश, आप ही ने मुझे बताया था कि जिस रात जॉन इब्राहिम की हत्या हुई उसी रात शिवानी जी ने भी एक ख्वाब देखा था, ठीक उसी तरह जिस तरह जॉन की हत्या हुई। इसे एक बात तो तय हो गई कि जॉन इब्राहिम की हत्या और इनके ख्वाब के बीच कोई एक कड़ी जुड़ गई है। बस मुझे उस एक कड़ी का इंतजार है। इस हत्या का मकसद मुझे मिल जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर दैट वन क्लू। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं नैन्सी, लेकिन कब तक तुम यूं ही जॉन की मौत का शोक मनाती रहोगी? एंड व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है नैन्सी। अब मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है? अगर कोई मकसद है तो सिर्फ इतना कि जॉन की मौत की जिम्मेदार उस लड़की को फांसी पे लटकते हुए देख सकूं। आई एम सॉरी मिसेस जॉन, लेकिन अब तक यह साबित नहीं हो पाया कि खून उसी लड़की ने ही किया है। What? लेकिन इंस्पेक्टर विजय, टोनी ने खुद अपनी आंखों से उस लड़की को जॉन को शूट करते हुए देखा है। जी हाँ, लेकिन यह भी सच है कि कत्ल की रात वो लड़की वास्को गांव से 100 किलोमीटर दूर पणजी में ब्लू मून होटल के कमरे में। So what? पणजी से यहाँ आने में सिर्फ 1.5-2 घंटे लगते हैं। हाँ, अगर वो लड़की कार से आई हो तो। मगर सच तो यह है कि उसे तो ड्राइविंग आती ही नहीं। हो सकता है उस लड़की को कोई और अपनी गाड़ी से यहां तक छोड़कर गया हो। इट्स पॉसिबल, इजंट इट? मगर क्यों? जॉन की हत्या का मकसद क्या हो सकता है? I mean, उस लड़की का कहना है कि वो जॉन को जानती थी। हो सकता है वो लड़की झूठ बोल रही है। हो सकता है जॉन के साथ उसके कुछ ऐसे ताल्लुकात रहे हों जिनके बारे में वो बताना नहीं चाहती। और हाँ, ये भी तो हो सकता है कि वही ताल्लुकात उसके हत्या का कारण बन गया। हो सकता है, You're right, हो सकता है, लेकिन मिस्टर ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की बेकसूर हो। I mean, forget everything. आपसे तो मेरा तारुफ ही नहीं हुआ, आपकी तारीफ। ये जॉन के पुराने फ्रेंड हैं। लाल, प्रोफेसर लाल।
पहले आपको कभी देखा नहीं। जी दरअसल मैं शोज के सिलसिले में बाहर रहता हूं अक्सर। परसों ही लौटा हूं। शोज? मैजिक शोज। ही इज अ मैजिशियन। जादूगर है आप? कहाँ सर, बस थोड़ी बहुत हाथ की सफाई कर लेते हैं, इसे जो कुछ भी कह लें। कत्ल की रात आपका? जी अब ये तो याद नहीं, लेकिन क्या है इंस्पेक्टर विजय कि हमारी जिंदगी तो बंजारों की तरह है, आज यहां तो कल वहां और परसों का पता नहीं। You look interesting person. I am. Nice meeting you. Same here, इंस्पेक्टर। दोबारा मुलाकात होगी। जरूर। See you. चलो शर्मा। मिस्टर लाल? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस नाम के मैं किसी आदमी को नहीं जानती। ठीक से याद कीजिए मिसेस रैना, मिस्टर लाल उसी होटल में ठहरा था। हो सकता है शायद आपसे मिला हो। सवाल ही पैदा नहीं होता इंस्पेक्टर। शिवानी हर पल मेरे साथ थी, मेरे पास थी, और अगर इस बीच उससे कोई मिलने आता तो एटलीस्ट मुझे तो खबर होती ना। देखिए मिस्टर आकाश, आपकी पत्नी को जॉन के कत्ल से जोड़ने वाली कोई ना कोई कड़ी तो जरूर है। हो सकता है वो कड़ी मिस्टर लाल। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा ना कि मैं किसी मिस्टर लाल को नहीं जानती। नाम से ना सही, शक्ल से जरूर जानती होंगी। ये आदमी इंस्पेक्टर, ओह यस ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर साहब, मैंने इस आदमी को देखा है। ये वही आदमी है जो उस दिन रात को होटल में मेरे रूम में आया था। माफी चाहता हूं इस वक्त आपको तकलीफ दे रहा हूं। दरअसल मुझे सिर्फ ये पता करना था कि आपके कमरे में लाइट है या नहीं। हाँ, लाइट तो है। क्यों, क्या हुआ? और उसके बाद क्या हुआ इंस्पेक्टर विजय? मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या मतलब है आपका मिसेस रैना? आपको इतना तो याद होगा कि वो आदमी आपके कमरे में कब आया था, आपसे क्या बातें की उसने, रुका था या चला गया था, कुछ तो याद होगा। मैंने कहा ना आपसे इंस्पेक्टर साहब कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ये तस्वीर मुझे नहीं दिखाते तो मुझे शायद याद भी नहीं होता कि ये आदमी उस रात मेरे कमरे में आया था। इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर लाल ही हमें बता सकते हैं कि उस कमरे में क्या हुआ था। प्रोफेसर लाल, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मिस्टर लाल? बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर विजय। कहिए, कैसे आना? एक्चुअली मैं आपको थैंक्स कहने आया था। थैंक्स? पर किस लिए? मिस्टर लाल, याद है आपने उस दिन मुझसे कहा था कि उस लड़की को कोई और भी ला सकता है? हाँ इंस्पेक्टर विजय, बिल्कुल याद है। कोई और, कोई ऐसा इंसान जिसके पास मकसद था, जिसके पास हथियार था, जिसके पास गाड़ी थी, और जो पंजी में मौजूद भी था। मैंने उसके बारे में पता लगाया तो एक ही नाम मिला, मिस्टर लाल,
प्रोफेसर। हो ही नहीं सकता इंस्पेक्टर विजय, किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है। होटल ब्लू मून के रजिस्टर में आप ही का नाम मौजूद है और पता भी यही है, वास्को। हो सकता है इस नाम का कोई और शख्स हो इंस्पेक्टर विजय। या फिर हो सकता है किसी ने जानबूझकर मेरा नाम लिखवाया हो। मैं तो आज तक पंजी नहीं गया, बिलीव मी। मिस्टर लाल, तस्वीर झूठ नहीं बोलती है। यस, याद आया, यू राइट। उस रात को हमारे ग्रुप को उस होटल में ठहरना पड़ा, लेकिन उससे क्या साबित होता है? खून तो उस लड़की ने किया है, नहीं? वो खून उस लड़की ने नहीं किया है मिस्टर लाल, वो खून उस लड़की से करवाया गया है और वो खून आपने करवाया है उससे। आपने। क्या बकवास कर रहे हैं? वो पिस्तौल जो आपकी गाड़ी से बरामद हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसी पिस्तौल से जॉन अब्राहम की हत्या हुई थी। मानना पड़ेगा इंस्पेक्टर विजय, आप तो वाकई ऊंची चीज निकले। मेरे पिस्तौल तक पहुंच गए। आप तो वाकई बहुत कुछ जानते हैं। गुड वर्क। मिस्टर लाल, मैं जानता हूं कि आप ही ने शिवानी से हत्या करवाई थी, लेकिन क्यों करवाई थी सिर्फ ये नहीं जानता। चलिए, ये बात मैं आपको बता देता हूं। दरअसल मैं नैन्सी से बहुत प्यार करता हूं और नैन्सी भी मुझे बहुत चाहती है। और मैं ये बात अच्छी तरह जानता था कि जब तक जॉन जिंदा है वो मेरे बारे में नहीं सोचेगी। इसलिए मैंने जॉन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। और उस रात पणजी में जब मैंने उस लड़की की बातें सुनी तो मैं समझ गया कि यही लड़की मेरा काम कर सकती है। हाँ। और फिर क्या था? उस रात में उसके कमरे में पहुंच गया। माफी चाहता हूं इस वक्त आपको तकलीफ दे रहा हूं। दरअसल मुझे सिर्फ ये पता करना था कि आपके कमरे में लाइट है या नहीं। हाँ, लाइट तो है। क्यों, क्या हुआ? मेरी आंखों में देखो शिवानी, ध्यान से देखो मेरी आंखों में। मेरी आंखों में देखो शिवानी, ध्यान से देखो इन आंखों में। मेरी ताकत के सामने तुम बेबस हो शिवानी, एकदम बेबस, बिल्कुल लाचार हो तुम शिवानी। महसूस करो कि तुम लाचार हो। तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा शिवानी। अब बोलो, जो मैं चाहूंगा तुम वही करोगी। हाँ, करूंगी।
कभी सोचा नहीं था इस कत्ल से मेरा रिश्ता कोई जोड़ पाएगा। खैर, कोई बात नहीं। भूल जाओ, भूल जाओ वो सारी बातें जो मैंने तुम्हें बताई। बस मेरी आंखों में देखो, ध्यान से देखो इन आंखों में। मेरी ताकत के सामने तुम बेबस हो इंस्पेक्टर विजय, एकदम बेबस, बिल्कुल लाचार। अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। सुनो तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा करने के लिए। बस इसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, उसे कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता मिस्टर लाल। मैं तुम्हें जॉन अब्राहम की हत्या की साजिश में और एक मासूम लड़की से उसकी हत्या करवाने के जुर्म में गिरफ्तार कर